हरे कृष्णा। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो बहुत गैप हो गया बीच में वीडियो बनाने में। अच्छा, एक बात आपको बड़ी अचंभे से फील होगी। लोग बाग कहते हैं कि भाई हमारे घर की वैल्यू ये है वो है। कोई कहता है कि मेरा घर करोड़ों 1 करोड़ की वैल्यू है, कोई कहता है मेरे फ्लैट की वैल्यू 75 लैक्स है, कोई कहता है मेरे फ्लैट की वैल्यू 30 लाख है, कोई कह रहा है मेरी कोठी 2 करोड़ की है। लेकिन ये सारी वैल्यू ज़ीरो हैं जब तक आप उसमें रह रहे हो। आप कितनी भी अच्छी प्रॉपर्टी में रह रहे हो, आप उसमें रह रहे हो जब तक आप, उसकी वैल्यू ज़ीरो है, कोई वैल्यू नहीं। लोग बाग कहते हैं ना कि भाई मेरा मकान है फलानी जगह, मेरा फ्लैट है, कोठी है। लेकिन ये सारी, अगर आप उसमें रह रहे हो तो वैल्यू ज़ीरो ही है। आप आई बात समझ में? क्योंकि मेरे कई लोगों से डिस्कशन होता है। लोग बाग कहते हैं कि भाई ये ज़मीन खरीद लो या ये फ्लैट खरीद लो इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे नहीं लगता कि रियल एस्टेट बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप, हाँ, कोई ज़मीन का टुकड़ा या क्या प्लॉट अगर कोई ले रहे हो तो उसमें तो चलो फिर भी मैं मानता हूँ, चलो कि प्लॉट ले लिया फ़ायदा है। लेकिन अगर आप फ्लैट लेके इन्वेस्टमेंट पे डाल दोगे तो क्या फ़ायदा उसका? आप खुद सोचिए, 10 साल बाद आपका फ्लैट कैसा हो जाता है? 10 साल बाद फ्लैट, आपको लगता है कि आपकी जो फ्लैट है कोई नया बंदा उसको फ्लैट को लेगा? नई बिल्डिंग्स भी तो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। आदमी, अगर आपके फ्लैट की वैल्यू बढ़ी तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी बिल्डिंग्स नहीं बन रही। ये तो तब होता है जब आसपास कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा हो। और आजकल तो हर रेंज में आपको फ्लैट अवेलेबल है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम जहाँ जहाँ रह रहे हैं, जिस घर के अंदर रह रहे हैं, चाहे वो भली 1 करोड़ की वैल्यू, 2 करोड़ की वैल्यू हो, चाहे किसी की लाख में वैल्यू हो, जब तक आप रह रहे हो उसकी वैल्यू ज़ीरो है। जब आप उसे खाली कर दोगे, आप उसको बेचोगे, तब उसकी वैल्यू आएगी। आप कितने भी महंगे से महंगे उसमें चले जाइए, कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि घर जो होता है लोगों से बनता है, रहने वाले लोगों से। घर, मकान तो ईंट पत्थर का, कंक्रीट का बन जाएगा, कहीं भी बना लो किसी भी कोने में। लेकिन घर फैमिली से बनता है। जॉइंट फैमिली का कल्चर आजकल ख़त्म ही होता जा रहा है। सबको अपना अपना पसंद है, मेरा मेरा मेरा, और लेके आदमी कुछ नहीं जा पाता, सब यहीं छोड़ जाता है। तो क्या ज़रूरत क्या है विवाद करने की? ऐसी आप बीज बो ही मत ना, कि जिससे आगे फ्यूचर में जाके एक आपका फैमिली डिस्टर्ब हो जाए। आज के टाइम में सब अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, किसी को ज़रूरत नहीं है। भाई फैमिली फंक्शंस होते हैं, शादी ब्याह होते हैं तो आदमी मिल लेता है, फिर भी आजकल किसी पे टाइम ही नहीं है इतना। सबके बच्चे बाहर हैं, हायर एजुकेशन आप दे रहे हो, बच्चे बाहर ही जाएंगे, आपके पास नहीं रहेंगे। और वो सोसाइटी में चले जाते हैं कि आप उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता रह पाओगे, आप उनके संग एडजस्ट ही नहीं हो पाओगे। मैंने बहुत लोग देखे, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ आज की डेट में। इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, उधर विजयनगर में, सूर्यनगर में, काफ़ी लोगों से मिला हूँ। अकेले रह रहे हैं लोग, घर इतना बड़ा, कोठी इतनी बड़ी, वैल्यू ज़ीरो। माँ बाप मर जाएंगे बाद में, बच्चे उसको बेच के विदेश में या कहीं भी किसी और सिटी में सेटल हो जाएंगे, कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए इतना ज़्यादा मोह मत रखिए। आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर को स्वर्ग बनाओ, ठीक है ना? आप उसमें पैसा लगाओ घर के अंदर, ठीक है, लेकिन ये है कि आपकी वैल्यू वो ज़ीरो ही रहने वाली है जब तक आप उसमें रह रहे हो। तो ये बात लोगों को, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती। बहुत लोग अपने प्रॉपर्टी का आकलन करते हैं कि भाई मेरी मेरी वैल्यू, मेरा घर है जो बिल्कुल रोड किनारे है, हाईवे के पास है, और उसकी ये वैल्यू है। लेकिन अगर आप रह रहे हो तो कोई वैल्यू नहीं उसकी, ज़ीरो वैल्यू।
मेरा किसी को हर्ट करने का मतलब नहीं है। लोग कहते हैं कि हाँ, आदमी की पहचान उसकी कोठी बंगले से होती है। नहीं, आदमी की पहचान उसके कर्मों से होती है। आप कोठी बंगलों में तो रह रहे हो, लेकिन आपका दिल इतना छोटा है कि आप किसी को 10 रुपये भी नहीं दे सकते, किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते, किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर सकते। तो आप कितने भी बड़े महल में रह रहे हो, नो। इसीलिए मदद कीजिए लोगों की जितना हो सके, सेवा कीजिए पशु पक्षियों की जितना हो सके, खुद आप कीजिए, खुद ट्रस्ट में। और उसमें दान देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें बस सिर्फ दिखावा होगा। ज़मीन से आपको जुड़ना है। वो कहते हैं ना कि पैर आदमी के ज़मीन पे होने चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, सब जानते ही हैं, इसमें मैंने कोई नई बात नहीं बताई है। तो अगर किसी को कोई गलत मैसेज पहुंच गया हो तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।